देखो इन लार्ज बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट। इतने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, कितने भी वोल्टेज हो जाए, और फिर कह रहा है कि मेंस इतने वोल्ट का है, तो मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द मेन फ्यूज ऑफ द बिल्डिंग। तो सारे ऑन कर दिए तो सब में करंट जा रहा है, तो उससे ज्यादा करंट तो नहीं जा सकती। ठीक है, जब सारे ऑन है तो और कहाँ से, सबने ले तो ली करंट। ठीक है, तो आप सारे ऑन कर दो, बल्ब की बल्ब ऑन कर दो सारे, आप फैन सारे ऑन कर दो, तो फिर इतनी फ्यूज जो लगाएंगे, फ्यूज क्या होता है बेटा, ज्यादा करंट जाती है तो मेल्ट कर जाता है फटाफट, फिर ब्रेक कर देता है सर्किट। ठीक है, ये फ्यूज का फंडा होता है कि उसकी एक लिमिट होती है करंट की, उससे ज्यादा करंट गई तो सर्किट ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो किसी शॉर्ट सर्किट या किसी भी रीजन की वजह से जो करंट एकदम बड़ा होगा, तो उसके बढ़ने से फ्यूज ने सर्किट खत्म कर दिया, तो और जो नुकसान होने वाले थे वो बच गए। ठीक है, तो देखो आप क्या करते हैं, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आई निकालना है, तो आई तो यही होगा 220 अपॉन आर इक्विवेलेंट। फ्यूज वायर एज ए लिमिट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हाँ, वो एमसीबी और वो सब होते हैं, उनमें और भी फंडे होते हैं। बहुत पहले तो एक बार बार लगाना पड़ता था, वायर बदलना पड़ता था जब ये फ्यूज हो जाता था। ठीक ये है ना। हाँ, हमारी वो है। बचपन में बहुत करते थे हम ऐसे ही, वायर को ही चेंज करना पड़ता, अब नहीं करना पड़ता। अब कुछ एमसीबी होती है, ऊपर नीचे हो गया, अपने आप सही कर देते, उसका नीचे कर दो ऊपर कर दो, अपने आप सही हो। ठीक है ना, तो पता नहीं क्या फंडा होता है एमसीबी का, कोई आइडिया है? ये आंसर अलग कैसे आ रहा है रैंडम का, चेक करेंगे एक बार। P1 इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन R1, R1 कितना आ गया, वी स्क्वायर अपॉन P1 आ गया। तो सारे पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था, चलो मैंने शायद प्रूव किया है कि पावर सबकी ऐड हो जाएगी। कैसे कि 1 अपॉन पैरेलल में ये होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। ठीक है, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर और वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर नीचे आ गया, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तो आपकी आई क्या है, 220 अपॉन आर इक्विवेलेंट है ना। देखो तो कितना आ गया, या तो गया पी टोटल अपॉन 220, तो सारी पावर ऐड कर दो, इक्वल टू वोल्टेज इनटू आई कर दो। हमेशा ध्यान रखो घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है ना, तो कितना फ्यूज चाहिए आपको, अब सारे ऑन कर दो, सारे ऑन करके सबकी पावर ऐड कर दो। ठीक है, तो पावर टोटल इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू आई, तो जो आई आएगा इससे ज्यादा कैपेसिटी का आपको फ्यूज रखना चाहिए। ठीक है, तो पी टोटल कितना आ गया, टोटल ऐड कर दिया 2500 वॉट, और ये 11 पॉइंट था। ये देखो आर्यन ने सही निकाला, बाकी सबके ऑप्शन देख के बता रहे हो। चलो चलो ठीक है, ठीक सही था। मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द मेन फ्यूज, क्योंकि आपको 11.36 एम्पियर की रेटिंग वाला तो नहीं मिलता हो, ऐसे फिर भी मिलते होंगे 12 का, 14 का, 10 का, इस तरीके। ठीक है ना, तो आपको मिनिमम कैपेसिटी 8 से तो काम नहीं चलेगा, 10 से भी नहीं चलेगा, 12 रखनी चाहिए। 14 रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट 12 एम्पियर मिनिमम कैपेसिटी रख। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्या बेटा, कैसे पावर सारी ऐड करके इक्वल टू वी इंटू आई, तो इतनी करंट चलेगी सारे अप्लायंसेस घर के अगर ऑन कर दो आप। ठीक है ना, तो करंट अगर निकालनी है आपको तो आप ये हेल्प ले सकते हो। ठीक है, P इक्वल टू वी इंटू आई, सबके वोल्टेज आपको पता होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट रहता है घरों का जनरल, इंटू आई, तो वहां से करंट निकल आए। ठीक है, तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है एकदम, बताइए, बात क्लियर है बिल्कुल। यस सर। यस सर। ओके बेटा।